हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज़ के बारे में। स्पेसिफिकली जो रनर एनर्जी में है इस टाइम, वो साइलेंट जोन में क्यों है। अगर आपकी एनर्जी है रनर वाली, तो आप भी साइलेंट जोन में जा चुके हैं। यहाँ पे डीएम से बात करने का मन नहीं करेगा, उन्हें आप इग्नोर कर रहे हो, उनके मैसेजेस कॉल का आप रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं कर रहे हो। तो ये तो है एनर्जी रनर की, बट यहाँ पे हम देखेंगे कि डीएम ऐसा क्यों कर रहा है इस टाइम। यानी कि अगर बात हो रही थी, मिलने का प्लान हो रहा था, आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पांस वहाँ से मिल रहे थे, बट सडन क्या हुआ, वो साइलेंट जोन में क्यों चले गए, इस बारे में आज हम देखेंगे। अगर आप इस जर्नी में हो, आपको लग रहा है कि आपके डीएम जो है वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, साइलेंट है, कम्युनिकेशन जो है वो स्लो हो गया है या बिल्कुल बंद हो गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, डीएम साइलेंट क्यों है, डीएम के इमोशनल ब्लॉक्स के बारे में देखेंगे, डीएम के अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है, डीएफ को क्या साइन मिल रहे होंगे इस टाइम, टेलीपैथी ड्रीम्स का क्या रोल है इस टाइम, फ्यूचर शिफ्ट नेक्स्ट एनर्जी वो भी हम देखेंगे, और लास्ट में एक छोटी सी हीलिंग आप सबके लिए, ताकि इस सिचुएशन को आप बेहतर बना सको। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अभी कलेक्टिव में जो एनर्जी चल रही है, जो दिखाई दे रही है, उस हिसाब से डीएम का साइलेंट हो जाना या आपको अवॉइड करना, ये कुछ निगेटिव साइन नहीं है। ये आपको बताने के लिए है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है इस टाइम। जब भी डीएम साइलेंट होते हैं ना, ये तो होता है कि वो ईगोइस्टिक है, वो ईगो में है, वो रन कर रहे हैं, लेकिन कई बार वो खुद को प्रोटेक्शन देने के लिए इस एनर्जी में आ जाते हैं। इस वक्त डीएम अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ऐसी फीलिंग मुझे क्यों आ रही है, ये कनेक्शन इतना ज़्यादा इंटेंस क्यों लगता है, मुझे कैसे इस सिचुएशन को या इस कनेक्शन को हैंडल करना चाहिए। क्या मैं अपने डीएफ को नाराज़ कर रहा हूँ या मेरी किसी बात से वो हर्ट हो रही है, ऐसा उनको लगता है। वो बताते नहीं हैं लेकिन फील करते हैं सब कुछ। डीएम का साइलेंट हो जाना कभी कभी ईगो नहीं होता है, बहुत बार वो सेल्फ वर्थ का इशू भी होता है। क्या मैं डीएफ को डिज़र्व करता हूँ, क्या मैं फाइनेंशियली यहाँ पे स्टेबल हूँ, क्या मैं इमोशनली मैच्योर हूँ, इस वजह से भी वो साइलेंट हो जाते हैं। बार बार ये सारे क्वेश्चन ना उन्हें डिस्टर्ब करते रहते हैं। डीएम का एक हिडन फियर ये भी है, याद आता है सब कुछ पास्ट की बातें, या फिर उन्होंने कुछ भी आपको ऐसे वर्ड्स बोले हैं या आपको रिजेक्ट कर दिए हैं, तो उनको लगता है कि अगर मैं इस बार गया तो कहीं मेरे डीएम मुझे रिजेक्ट ना कर दें, तो इसलिए वो साइलेंट हो जाते हैं। आज की कलेक्टिव एनर्जी में 3 मेजर ब्लॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट गिल्ट, सेकंड फियर, तीसरा यहाँ पे आइडेंटिटी। गिल्ट, डीएम को लगता है कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, जो कि सचमुच में गलत किया है। आपके मैसेजेस को यहाँ पे इग्नोर किया है, कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हैं जो इस टाइम उन्हें बहुत अंदर से रिग्रेट वाली एनर्जी, गिल्ट वाली एनर्जी फील करवा रही है। सडन विड्रॉ कर देना किसी भी चीज़ को लेके, प्रॉमिस करके फुलफिल ना कर पाना, ये गिल्ट डीएम को साइलेंट कर रहा है इस टाइम। फियर, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इमोशंस बहुत डीप होते हैं। डीएम को लगता है कि अगर मैं एक्सप्रेस कर दिया किसी चीज़ को तो मैं वीक पड़ जाऊंगा, उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। डीएम अब एक मेजर अवेकनिंग फेज से गुजर रहे हैं। उनके अंदर ये सारी बातें चल रही हैं, मैं कौन हूँ, मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या डीएफ के सामने मैं अपनी असली सेल्फ दिखा सकता हूँ, जो वो फील करते हैं क्या वो दिखा सकते हैं, इस बात को लेके सोच रहे हैं। अपने अंदर जाके इतनी सारी बातों को सर्च करना, ये अवेकनिंग का एक प्रोसेस है, जो कि आपकी हीलिंग, आपके इनर वर्क की वजह से ही हो रहा है ये सब कुछ। इसलिए वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, जो कि सही भी है। प्लीज़ उनको डिस्टर्ब इस टाइम मत करो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जब डीएम साइलेंट होते हैं तो इसका मतलब होता है उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है या और इसका प्रोसेस बढ़ चुका है।
इस टाइम पास्ट वुंड को फेस करना, शैडो वर्क को हील करना, कार्मिक पैटर्न्स ब्रेक होते हैं, अपने आप को समझना, अपने आप को पहले रखना। डीएफ को लगता है कि डीएम उनसे दूर जा रहे हैं, पर एक्चुअली डीएम अंदर जा रहे हैं, खुद के अंदर जाके सर्च कर रहे हैं। तो इस टाइम आपको क्या साइन मिल रहे हैं? यहाँ पे सडन मूड चेंज होना, विदाउट रीज़न आप इमोशनल हो जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ड्रीम्स में डीएम का आना, डीएम आपको ड्रीम में दिखाई दे सकते हैं, वहाँ पे आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कुछ मैसेज दे सकते हैं। उस मैसेज को प्लीज़ पिक करिए, उनके हाव भाव को देखिए, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, कौन उनके साथ है, जो भी दिखाई दे प्लीज़ उसको लिखिए। हार्ट चक्रा प्रेशर या टिंगलिंग होना, ये साइन होता है कि डीएम आपको फील कर रहे हैं। सडन मेमोरीज फ्लैशबैक, पास्ट मोमेंट्स यहाँ पे रैंडमली दिखाई दे सकते हैं या याद आ सकते हैं। ये टेलीपैथी का साइन है, क्योंकि वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं या फिर याद वो कर रहे हैं। एंजल्स नंबर में 1111 222 144 717, ये यूनिवर्स का मैसेज है आप सभी के लिए जिनसे ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है। अलाइनमेंट इज़ हैपनिंग, प्लीज़ ट्रस्ट करिए खुद पर। डीएम साइलेंट है, बट कनेक्शन यहाँ पे साइलेंट नहीं है। आप दोनों के बीच में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, इमोशनल मिररिंग भी चल रही है, यानी कि जो आप सोच रहे हो डीएम भी सोच रहे हैं, डीएम भी फील कर रहे हैं, या फिर डीएम जो सोच रहे हैं फील कर रहे हैं वो आप भी यहाँ पे फील कर रहे हो। यहाँ पे पुल वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे की तरफ बहुत खिंचाव वाली एनर्जी है। ये सब कुछ हाई में चल रहा है। साइलेंस के टाइम में टेलीपैथी सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि फिज़िकल नॉइस यहाँ पे कम हो जाते हैं। डीएम बोल नहीं पाते हैं, पर फील कर रहे हैं सब कुछ, और सोल लेवल पे रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अब क्या होने वाला है? ये साइलेंट वाली एनर्जी ना कुछ टाइम के लिए है, ये परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले वीक्स या मंथ में डीएम को क्या होगा, क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लैरिटी यहाँ पे गेन होने वाला है। वो डिसाइड करेंगे कि डीएफ के बिना वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। कम्युनिकेशन के गेट ओपन होंगे, मैसेज के फॉर्म में, सडन कॉल, कुछ साइन या फिजिकल मीटिंग यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। रनर चेजर बन सकता है, चेजर रनर बन सकता है। एनर्जी बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे शिफ्ट हो सकती है। आप खुद देख रहे होंगे अपनी एनर्जी में, कभी आप डीएम को चेस करोगे, कभी आप रनर बन जाते हो। तो ये अब होने वाला है। डीएम कुछ इमोशनल बातें आपसे शेयर करेंगे, कांटेक्ट में जैसे आएंगे, जो पहले आपसे कभी नहीं बोले थे वो अब बोल सकते हैं। तो इस टाइम यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? डीएम प्लीज़ इसको फॉलो ज़रूर करिए। ओवर थिंकिंग स्टॉप, डीएम की एनर्जी आपसे कनेक्ट है। जितना आप पैनिक करोगे उतना वो पुल बैक करेंगे, इसलिए ओवर थिंकिंग को ख़त्म करिए। फोकस ऑन सेल्फ हीलिंग, सेल्फ वर्थ, हार्ट चक्रा, फॉरगिवनेस, इनर कॉन्फिडेंस, ये एरिया आपके डिमांड कर रहे हैं कि हमें हील करिए। लेट गो वाली एनर्जी पे रहिए। रनर को चेस करने से वो और भी ज़्यादा भागते हैं, इसलिए लेट गो। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, ये पॉज फेज जो होता है ना, रीयूनियन के पहले सबसे पावरफुल स्टेप होता है, इसलिए ट्रस्ट करना है। ये थी आज की डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज। अगर आपसे ये रेजोनेट कर रही है तो कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में लिखिए आई एम ओपन टू क्लैरिटी, आई एम ओपन टू यूनियन। तो चलिए डिवाइन फैमिली, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे अलाइन्ड एंड कीप हीलिंग। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच।